बहुत बहुत मुबारक हो, आप पॉर्न के और मैस्टरबेशन के एडिक्शन से अब बाहर आ चुके हैं। कितनी खुशी की बात है, मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। लेकिन अब अगला स्टेप बचता है, वो जो आपने एक्सेसिवली और ऑक्सेसिवली मैस्टरबेशन और पॉर्न का यूज़ किया है, जो अपने हाथ से मैस्टरबेशन किया है, उसके कुछ नुकसान बॉडी को और आपके ब्रेन को पहुँचे होंगे ना। उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उनको कैसे हील कर सकते हैं और वापस आप उसी अपनी विगर वाइटैलिटी पे कैसे लौटे, इसका रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों को अक्सर लगता है कि मैस्टरबेशन और पॉर्न का यूज़ करने से, जिसका एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, लोगों को लगता है कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ ऐसी पैदा हो गई हैं जिनकी भरपाई आज नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 स्टेप आपको बता रहा हूँ और उन 5 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, फिर अपनी बॉडी में चेंजिंग देखिएगा। तो आइए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। वो पहला पॉइंट क्या है? डरना नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई इंसान मैस्टरबेशन और पॉर्न का यूज़ एक्सेसिवली और ऑक्सेसिवली करता चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ये जानता है कि वो ये गलत कर रहा है, और उस गलत करने का जो उसके अंदर ये भाव और टेंडेंसी पैदा होती है, ये उसको मानसिक रूप से कमज़ोर और बीमार बना देती है, और मानसिक रूप से वो खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता है, और वो ये समझने लगता है कि मैं शायद अब ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ, या मेरे शरीर में ऐसी बड़ी कमज़ोरियाँ आ गई हैं कि अब मैं आगे किसी काबिल नहीं रहूँगा। ये बिल्कुल गलत है। ये बात सच है, जब मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी एक्सेसिवली और ऑक्सेसिवली की जाती है, यकीनी तौर पर आपके दिमाग को, आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन वो नुकसान ऐसा नहीं होता जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, या जिसको परमानेंटली ख़त्म ना किया जा सकता। हालांकि ये नुकसान ऐसा नहीं होता। मैं अपने 10 साल, 12 साल, 15 साल के तजुर्बे से ये बात बता रहा हूँ कि सेक्स की बीमारियों में ये जो डर है, डर कि शायद मैं बेकार हो गया हूँ, कि शायद मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा हूँ। यहाँ तक के लोग सोचते हैं मैं शादी के ही काबिल नहीं रहा, या मैं आने वाले वक्त में अच्छा मर्द साबित नहीं हो पाऊँगा, शायद मेरी सेक्सुअल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी। इन बातों से ज़्यादा नुकसान पहुँचता है बनिस्बत इसके जितनी शरीर में बीमारी होती है। ये जो डर है ना, डर आपका, ये डर बहुत कुछ करा देता है। तो सबसे पहला काम क्या है? आपने मैस्टरबेशन को छोड़ दिया है, पोर्नोग्राफी को छोड़ दिया है, तो अब आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको खुश होना है कि आप एक गंदी गलीज़ चीज़ से, गलत चीज़ से बाहर निकल के आ चुके हैं। बल्कि आपको अपने आप को मुबारकबाद देनी है, खुद को एप्रिशिएट करना है कि देखिए तुमने कितना अच्छा काम किया। और एक बात और आपको बताता चलूँ, बॉडी अपने आप को रिकवर करना बहुत अच्छी तरीके से जानती है। कुदरत ने इस जिस्म के अंदर, इस शरीर के अंदर ऐसी तमाम पोटेंशली भर दी है, ये अपने अंदर हुए नुकसान को खुद रिपेयर कर लेती है। जी जनाब, ये बात सच है और बिल्कुल सच है। जो लोग बहुत दूर दराज के इलाके में, जंगलों में और देहातों में रहते हैं, उनके पास 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। उनकी बॉडी खुद रिपेयर कर रही होती है उनके टूट फूट को। ये आपकी बॉडी का पहला स्टेप है कि डरना नहीं है और ख़ुद रिकवरी की तरफ जाना है। जिस दिन से आपने मैस्टरबेशन को बंद किया था, पोर्नोग्राफी को बंद किया था, बिल्कुल उसी वक्त से आपके ब्रेन को और आपके शरीर को आपकी बॉडी ने हील करना शुरू कर दिया था, उसे रिवर्स करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, हील करना और रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो पहला स्टेप, हरगिज़ नहीं डरना है, हरगिज़ नहीं डरना है। ये कोई ख़तरनाक चीज़, कोई भयानक चीज़, कोई जानलेवा चीज़ नहीं है। ये आपको हमेशा के लिए ख़राब कर देने वाली चीज़ नहीं है। ये गलत फहमियाँ आपके दिमाग ने, कुछ कोयर्स ने और कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने और कुछ इस तरह के लोगों ने भर दी, जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर दो, हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करने से, पोर्नोग्राफी का ओवर यूज़ करने से सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी साइकोलॉजी और ब्रेन को पहुंचता है। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि इसको रिपेयर करना है, इसकी एनर्जी को, इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। करने के लिए तो बेशुमार चीज़ें हैं जो इसके लिए आप कर सकते हैं, पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। मेडिटेशन इसके अंदर बहुत अच्छा रोल साबित करता है और बहुत अच्छा ये साबित होता है। अच्छी डिस्कशंस, अच्छी किताबों का पढ़ना, ऐसी सोसाइटी में जहाँ क्रिएटिविटी बढ़ती हो, जहाँ आपका अंदर का रिपेयर करने का पोटेंशियल बढ़ता हो, जहाँ से अच्छे डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस,
दोस्तों के साथ, खासकर उन दोस्तों के साथ जो दोबारा आपको उस एडिक्शन की तरफ ना ले जा सकें, बल्कि एक सही रास्ते की तरफ आपको लेके जाएं। नो फेयर कम्युनिटी के बारे में मैंने एक वीडियो में बोला था, वो लोग इसी तरह की कम्युनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे लोग आपको प्रोवाइड करा देते हैं जहां आपके अंदर एक नया जज्बा, एक उमंग और एक जोश पैदा होता है, आपके अंदर एक बोलबाला पैदा होता है कुछ नया कर जाने का। तो अपने दिमाग को रिपेयर करना है। ऐसे कामों से ये भड़क रहा है। अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल से भरे पड़े हैं। आपके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं और बहुत सारा क्वालिफाइड और ऑथेंटिक मटेरियल अवेलेबल है। और आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे कि स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना है, कमियों से कैसे बाहर निकलना है, ब्रेन को कैसे स्टिमुलेट करना है, ब्रेन को कैसे एनर्जाइज करना है। तो इस पे ध्यान दीजिए। नंबर दो, फिजिकल स्ट्रेंथ। आपको अपने इस जिस्म को दोबारा से ताकतवर करना है। अब तक आप जहाँ फंसे हुए थे, आप लेजी थे, आप ढीले पड़े हुए थे, आप इनएक्टिव थे, आप एक्सीडेंटली थे। आपको इन सब चीज़ों को रिवर्स करना है। वो कैसे? कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, आज से ही शुरू कर दीजिए। मैं कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ कि आप जिम ही जाइए और आप वॉकिंग ही कीजिए या जॉगिंग ही कीजिए। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे, पौने घंटे की, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपके हार्ट बीट को बढ़ाती हो, जो आपके ब्लड को रच करती हो, जो आपको पसीना ला सके, जिसमें आपका सांस फूल सके, ऐसी कोई भी एक्टिविटी 45 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट आप रोज़ाना ज़रूर करें। ये आपको ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाएगी। चौथा पॉइंट इसके अंदर, चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डाइट। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्सेसिवली करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मैस्टरबेशन और पोर्न के साथ ही नहीं, कोई भी काम ऐसा हो जिसमें आप दीवाने, मजनू और पागलों की तरह करते हैं, उससे आपकी बॉडी के अंदर से वाइटल न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी दोनों उलझ जाते हैं उस काम को करने में, थक जाते हैं उस काम को करने में। तो अलग अलग तरह के लक्षण आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, जो लोग भी ऑब्सेसिवली और एक्सेसिवली मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन और पोर्न के शिकार होते हैं, वो अक्सर आपको सरदर्द की शिकायत, शरीर में वीकनेस की शिकायत, कमज़ोरी की शिकायत, भूल जाने की शिकायत, जिसे हम कहते हैं ना मेमोरी का लॉस हो जाना, कमर में दर्द की और पिंडलियों में दर्द की शिकायत, स्किन का डल हो जाना, आई साइट का वीक हो जाना, भूख का न लगना, ये सारी और इससे भी बहुत ज़्यादा नींद का ना आना, बेचैन रहना, दिल पे घबराहट का होना, ये शिकायतें करते नजर आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर, उनके शरीर के अंदर ये सारी कमियां आ गई हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ब्रेन और बॉडी दोनों थक चुके हैं। अब दोनों उस काम को करते करते थक रहे हैं, क्योंकि वो अननेचुरल एक्ट है, वो आपकी बॉडी पे गलत प्रेशर डाल रहा है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नंबर 4 में क्या करना है? डाइट। और डाइट अच्छी किसे कहते हैं? मैं इसका जिक्र बार बार करता हूँ। डाइट से आपका शरीर बनता है, आपका ब्रेन बनता है। तो अच्छी डाइट वो होती है जिसमें से ये तकरीबन 5 चीज़ें निकाल दी जाएं। मैं ये नहीं बता रहा क्या खाइए, मैं ये बता रहा हूँ क्या ना खाइए। क्या ये आसान नहीं होगा कि आपको ये पता लग जाए कि मुझे ये नहीं खाना? देखिए, कुदरत ने हमें खाने के लिए बेशुमार चीज़ें दी हैं, इसमें सेहतमंद चीज़ें भी हैं। इन्हीं चीज़ों का हमने रूप बिगाड़ कर इसे अनहेल्दी भी कर दिया है। तो मैं आपको वो 5 ऐसे इंग्रेडिएंट आपको बता रहा हूँ कि जिनका आपको रेगुलर यूज़ बेइंतहा नुकसान पहुँचाता है। अगर इन 5 चीज़ों को आप छोड़ देते हैं, आपकी बाकी बची हुई डाइट ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है, ऑलमोस्ट अच्छी हो जाती है। पहली चीज़, चीनी। चीनी, ये जो वाइट शुगर है, ये जहर है। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें हरगिज़ नहीं खानी है, हरगिज़ नहीं खानी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। नंबर 2, रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल, रिफाइंड तेल की बजाय ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, देसी तेल, इनका भी इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। याद रखिए, अगर आप इसको बिल्कुल भी छोड़ देते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। लेकिन हम लोग इसके पूरी तरीके से आदी हो चुके हैं सदियों से। किसी भी इस तरीके की आदत को पूरी तरीके से छोड़ पाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम जो रिफाइंड तेल बाज़ारों में अवेलेबल हैं, हम इनको तो छोड़ सकते हैं। आप जानते हैं रिफाइंड तेल कैसे बनाया जाता है? ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। एक घटिया तेल लेकर को भी हज़ारों डिग्री के टेम्परेचर पर पकाकर, कई तरह के केमिकल्स डालकर, उसको छानकर आपको दे दिया जाता है और लेबल इस पे लगा दिए जाते हैं बहुत खूबसूरत, और आप इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, रिफाइंड तेल
चीनी, रिफाइंड तेल। नंबर 3 जो है वो है मैदा, रिफाइंड फ्लोर जिसे बोलते हैं। मैदा ये वाइट होता है और आटे से ही निकाला जाता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये आपके इंटेस्टाइन को, ये आपके डाइजेशन को बुरी तरह बर्बाद कर देता है अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर किया जाए। और आप जानते हैं कि मैदे में क्या क्या होता है। हर तरह का फास्ट फूड, जंक फूड ऑलमोस्ट मैदे से ही बनता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और इसी तरह के समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, केकरीज, ये सारी इसी से बनी हैं, सारी इसी से बनी हैं। नंबर 4 पैकेज फूड। जिस खाने के ऊपर सील लगा दी गई है, अक्सर वो फूड ख़राब होते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने लफ्ज़ अक्सर का इस्तेमाल किया। अक्सर वो ख़राब होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं, उनको पैक किया जाता है, लेकिन उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ ही घंटे या कुछ ही दिनों की होती है। तो वो पैकेट जिसको सील कर दिया गया और जिसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा दिया गया, एक नेचुरल खाने की चीज़ को, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप पनीर लेके आते हैं। पनीर जब ताज़ा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, और इसी पनीर को जब पैक कर दिया जाता है और 6 महीने और साल भर इसकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है, तो समझ लीजिए यकीनी तौर पर इसके अंदर कुछ केमिकल ऐड कर दिए गए हैं। अब ये उस पैकेट के अंदर पड़ा पड़ा कोई और रूप इख्तियार कर लेता है। तो पैकेज फूड आपने नहीं लेना है। और एक और पॉइंट आपको बताता हूँ चलते चलते, यह है 5वां पॉइंट। अपनी कैलोरीज को पीने की आदत छोड़िए। थोड़ी सी अजीब लाइनें बता रहा हूँ। आप जो दिन भर में खाना खा रहे हैं उसके अंदर अपनी कैलोरीज को कॉम्प्लेक्स फूड से लें। ये थोड़ा सा डिटेल्ड टॉपिक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो कभी करूँगा आपके साथ, बहुत डिटेल में करूँगा, लेकिन यहाँ बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। हमेशा ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिक्स हों। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने कई सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स करके उसको बॉइल्ड करके और कई तरीके के मसाले उसमें डालकर उसका यूज़ किया, या आपने मल्टीपल फ्रूट्स को इकट्ठा किया और आपने उसकी सैलेड बनाकर इस्तेमाल किया, या आपने अपना खाना ऐसा अपने लिए चुना जिसमें सब्ज़ी भी है, थोड़ा अमाउंट उसके अंदर दही का भी है, थोड़ा अमाउंट उसके अंदर कच्ची सब्ज़ी का भी है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली रोटी है या ब्राउन्स राइस हैं, फाइबर्स राइस हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। यानी कि अपनी प्लेट को आप जो सर्विंग ले रहे हैं दिन में खाने की, उस प्लेट को खूबसूरत बनाएं, उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट सारी चीज़ों का ऐड करें। यह एक कॉम्प्लेक्स डाइट है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है बनिस्बत इसके कि आपने सिर्फ दाल उठाई और उसके साथ रोटी और उसी से सारा खाना खाया और पूरा पेट भर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। इससे आपका न्यूट्रिशन बढ़ता है, आपके अंदर वाइटैलिटी बढ़ती है, आपके अंदर विगर बढ़ता है और आपकी बॉडी की रिपेयर करने की ताकत बढ़ जाती है। मेरा 5वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट में किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या स्पेसिफिक है, आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, यह एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। जब आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन बातचीत करते हैं, वो आपकी बॉडी को समझ जाता है, आपके ब्रेन को समझ जाता है, आपके अंदर हुए डैमेजेस को समझ जाता है, उसके बिल्कुल स्पेसिफिक आपके लिए दवाइयाँ या फिर डाइट अगर पैरामीटर्स को डिसाइड करता है और आपको बताता है, जिससे रिकवरी 200 गुना तेज़ हो जाती है और बहुत शॉर्ट पीरियड में आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक चेकअप करता हूँ, हाथों का फ़ोटो देखता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ बेहतर है खाने में, इसका पता लगा सकें, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, फ़ोन पे रब्ता करें। उसमें पेशाब की जांच भी हो सकती है, तो हाथों का फ़ोटो भी देखा जा सकता है और ज़ुबान का भी फ़ोटो देखा जा सकता है, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपके बॉडी में कौन से हार्मोन्स, कौन से सेल्स वीक और कमज़ोर हैं और कौन सी डाइट से, कौन से खाने से वो मजबूत होंगे। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और लगाइए नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।